चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। राजस्थान के अलवर में सिरतन से जुदा की धमकी मिली है। जी हां, बीजेपी की महिला कार्यकर्ता है जिन्हें चिट्ठी लिखकर ये धमकी दी गई है। 25 सितंबर तक जान से मारने की धमकी दी गई है। ज्ञानवापी पर अदालती फैसले को लेकर फेसबुक पोस्ट के बाद ये धमकी दी गई है। अलवर में उदयपुर जैसी वारदात दोहराने की धमकी इस चिट्ठी के जरिए दी गई है। सिरतन से जुदा की धमकी दी गई है, लेकिन सवाल ये कि आखिर इस तरह की धमकियां कब तक मिलती रहेंगी। राजस्थान के अलवर में सिरतन से जुदा की धमकी, और इस बार बीजेपी की महिला कार्यकर्ता को चिट्ठी के जरिए यह धमकी दी गई है। चिट्ठी लिखकर यह धमकी दी गई है। 25 सितंबर तक जान से मारने की धमकी दी गई है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। सिरतन से जुदा की धमकी मिली है, खतरे में पड़ी है जान। आप देखिए, अब अलवर में सिरतन से जुदा की यह धमकी दी गई है। हालांकि अभी तक जिसने धमकी दी है उसके बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जांच शुरू हो गई है। चलिए अब आपको हम विस्तार से बताते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या, किससे और क्यों सिरतन से जुदा की धमकी दी गई है। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता हैं जिन्हें यह धमकी मिली है। चिट्ठी भेजकर सिरतन से जुदा की धमकी इन्हें दी गई है। उदयपुर जैसी वारदात को दोबारा से अंजाम देने की धमकी इन्हें इस चिट्ठी के जरिए दी गई है। 25 सितंबर तक जान से मारने की धमकी दी गई है इस चिट्ठी के जरिए। आपको बता दें कि ज्ञानवापी पर सोशल मीडिया पर कमेंट किया था और उस कमेंट के बाद इन्हें धमकी मिली है। धमकी भरे खत में सिर कलम करने की धमकी दी गई है। चिट्ठी भेजकर सिरतन से जुदा की धमकी दी गई है। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता है चारुल अग्रवाल, जिन्हें ये धमकी दी गई है। चिट्ठी भेजकर सिरतन से जुदा की धमकी दी गई है। हालांकि किसने ये धमकी दी है, किसकी तरफ से एक बार फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, वो फिलहाल जांच का विषय है। जांच इस पर शुरू हो गई है, लेकिन बीजेपी के महिला कार्यकर्ता जो हैं जिन्हें धमकी दी गई है, उनका क्या इस पूरे मामले पर कहना है, आप वो सुनिए। इसमें लिखा हुआ था कि ज्ञानवापी हमारा है, ईसा अल्लाह और हमारा ही रहेगा, और जिस तरह से जो उदयपुर में हाल हुआ था कन्हैया लाल जी का, ठीक वैसे ही हाल तुम्हारा होगा। तेरे 56 टुकड़े होंगे और मोदी जी भी नहीं बचा पाएंगे। अगर मोदी जी भी इस तरह का केस करते हैं तो उनका भी सर कलम कर दिया जाएगा। और इस तरह का एक लिखा हुआ है इसमें, ध्यान रख गुस्ताखे रसूख की एक ही सज़ा, सिरतन से जुदा, ये कहा गया है। और ये कहा गया है कि तेरी आखिरी तारीख 13 सितंबर को जो कोर्ट का फैसला आया था ज्ञानवापी को लेकर, उसकी खुशी में ही इन्होंने एक पोस्ट डाला था कि ठीक है, ज्ञानवापी को लेकर जो पोस्ट डाला था उसमें लिखा था कि अभी ये झांकी है और मथुरा अभी बाकी है। इस तरह की पोस्ट डाली थी, जनरल पोस्ट थी। बाकी लोगों ने और भी डाला, पूरे काफ़ी क्षेत्र के काफ़ी लोगों ने डाला। तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कोई गंभीर विषय इन्होंने डाला है और कोई गलत कंटेंट डाला जिससे कोई भी धार्मिक भावना भड़की हो। तो ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन अब जो कुछ लोग हैं इस तरह के जिन्होंने ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है, जो उदयपुर वाली घटना है या और भी देश में हो रही हैं ऐसी घटनाएं, तो इस तरह की मंशा से कोई गलत काम करना चाह रहा है, इस तरह से उन्होंने लिखा है। और चलिए आपको बताते हैं कि इस धमकी भरे खत में आखिर लिखा क्या है और किस तरह की धमकी इस खत के जरिए दी गई है। इस खत में लिखा है, हमारे मजहब को लेकर कोई पोस्ट लिखेगी तो तेरा भी वही अंजाम होगा जो उदयपुर वाले का हुआ था। ज्ञानवापी हमारा है और इंशाअल्लाह हमारा ही रहेगा। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सिरतन से जुदा, तुम्हारे 56 टुकड़े कर देंगे। या तो पोस्ट डालना बंद कर दे या मरने के लिए तैयार हो जा। तो धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल इस चिट्ठी में किया गया है, जो फिलहाल आपके सामने है। पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपियों को पता लगाने के लिए सीसीटीवी का इस्तेमाल कर रही है। थाने पे सूचना मिली थी कि इस प्रकार से शालीमार हाउसिंग सोसाइटी में महिला है जो कि बीजेपी नेत्री हैं और बीजेपी के संगठन से जुड़ी हुई हैं, उनको एक पत्र मिला है। इस सूचना पे तत्काल मैं जाब्ते के वहाँ पहुँचा था। उनके पति और उनसे अच्छी तरह से हालात का जायज़ा लिया है। उन्होंने एक पत्र और शिकायत हमें दी है, जिस पे तत्काल थाने पे आने पे दर्ज किया गया। अनुसंधान जारी किया जा रहा है। शिकायत असंज्ञेय अपराध की थी, धमकी देने की थी, इसलिए इसको परिवार में जांच की जा रही है। लाल सिंह फौजदार हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सीधे उनका रुख करते हैं। लाल सिंह, सबसे पहले तो आपसे कार्रवाई के बारे में जानना चाहेंगे। पुलिस को क्या पता चल पाया है इन लोगों के बारे में जिन्होंने ये धमकी भरी चिट्ठी भेजी है? देखिए, इस पूरे मामले को पुलिस गंभीरता से ले रही है, क्योंकि जिस सोसाइटी में भाजपा महिला कार्यकर्ता रहती है वहाँ सिक्योरिटी के काफ़ी इंतजाम रहते हैं। लिहाजा
उस फ्लैट तक आरोपी कैसे पहुंचा, महिला का फ्लैट किस नंबर का है उसका कैसे पता लगा, तो तमाम जो सोर्स हो सकते हैं, तमाम जो माध्यम हो सकते हैं आरोपी को वहाँ तक पहुँचाने के लिए, और आखिर उसकी पहुँच वहाँ तक कैसे पहुँची, इन तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। पत्र जो महिला को धमकी भरा मिला है पुलिस ने जब्त कर लिया है, उसकी भी जांच की जा रही है। चूंकि मामला गंभीर है और साफ साफ उसे 25 सितंबर का हवाला दे रखा है और उससे पहले पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख देने वाली घटना उदयपुर में हो चुकी है। कन्हैया लाल का सर तन से जुदा किया था, वो भी धमकी देने के बाद। पहले धमकी दी जाती है और उसके बाद सर तन से जुदा कर दिया जाता है। उस दौरान पुलिस की जो लापरवाही सामने आई थी, शायद वो नहीं होती तो आज कन्हैया लाल जिंदा होता। लिहाजा पुलिस के जहन में जरूर होगा कि कहीं ऐसी घटना दोबारा ना हो जाए, क्योंकि आज भी जांच में साफ हुआ है कि अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई कर देती तो शायद उदयपुर में वो हत्याकांड नहीं हुआ होता। तो लिहाजा पुलिस एक एक पहलू पर गौर कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो विषय है वो ये है कि किस तरह की हिमाकत यहाँ बढ़ती जा रही है। महज एक पोस्ट पर, वो भी कोर्ट के आदेश का हवाला देकर एक ज्ञानवापी को पोस्ट की जाती है, जो कि हिंदुस्तान के हर भारतीय नागरिक का अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको देता है। उस पूरे पोस्ट में कहीं किसी धर्म मजहब के लिए कोई खिलाफ कोई शब्द यूज नहीं किए गए हैं, किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं किया गया है। बावजूद इसके इस तरह का पत्र लिखना, धमकी देना, सर तन से जुदा करना, 56 टुकड़े की बात करना और 25 सितंबर की डेट देना, ये अपने आप में बता रहा है किस तरह के लोग सक्रिय हैं, किस तरह इस देश में नफरत का माहौल पहना चाहते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ना चाहते हैं। लिहाजा ये इस लिहाज से तो गंभीर है ही कि इस पूरे मामले की जांच हो, साथ ही ये जांच भी होनी चाहिए आखिर ऐसे कौन लोग हैं, ऐसी मानसिकता पैदा कौन कर रहा है जो इस तरह की हिमाकत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी लाल सिंह, देखिए सवाल यहाँ पर यही उठता है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जब इस तरह की धमकी दी गई हो। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर कब तक, क्या कर रही है पुलिस अभी तक, और क्या यहाँ पर कदम उठाए जाने की जरूरत है जिससे कि इस तरह के मामलों पर यहीं पर विराम लग सके। देखिए सवाल यही है, क्योंकि कन्हैया लाल हत्याकांड के बाद ऐसा नहीं है कि इस तरह की धमकियां रुक गई हों, लगातार इसके बाद एक के बाद एक मामले सामने आते गए हैं। और अलवर में चूंकि मामला इसलिए संगीन हो जाता है कि पत्र लिखकर उनको धमकी दी गई है, बाकायदा डेट उसमें मेंशन की है कि 25 सितंबर को हम तुम्हारी हत्या कर देंगे, सर तन से जुदा कर देंगे, 56 टुकड़े कर देंगे, और यहाँ तक कि देश के PM का नाम भी उसमें उल्लेख किया गया है। तो आप देखिए इनकी हिम्मत आखिर क्यों बढ़ रही है।